IMF ने 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। 1 अरब डॉलर तौसीफ फंड फिजिबिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को फंड्स की मंजूरी दी थी। IMF के मुताबिक हालिया तबाहकुन सैलाब के बावजूद हुकूमत की मजबूत माशी कारकर्दगी ने माली और बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम बरकरार रखा। पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबकत बढ़ाने पर जोर। PTI से बातचीत में मुकम्मल डेडलॉक है। बानी PTI फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बयान देकर भारतीय प्रोपेगेंडे में साथ दे रहे हैं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI बतौर जमात और बानी PTI 9 मई अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुतालिक गुफ्तगू से इजहार लाताल्लुकी और माजरत करें तो कोई रास्ता खुल सकता है। हुकूमत की बानी PTI की अडियाला जेल से मुंतकिली की ख्वाहिश या इरादा नहीं। हर मंगल और जुमेरात को जाकर एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे तो ऐसा होगा। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। TTP के 6000 जंगजू अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की जा रही है। अफगान हुकूमत ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब, कहा जंग खत्म हो चुकी है, अफगान महाजरीन अब वतन वापस जाएं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का भी मुतालिबा। बैरून मुल्क मुसल्लह सरगर्मियां ममनू करार। अफगान उलमा मशाइख का मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तस्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। उलमा का कहना है कि किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाजत ना दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। मुल्क जादू टोने से नहीं सिर्फ मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अपने लहू से तारीख रकम करने वाली फौज का दिफा सबकी जिम्मेदारी है। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। पूरी कौम को कौमी मामलात पर यकजा होना होगा। उलमा जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब दें। ये भी कहा फ़िरका वारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार के मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया, कहा अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद अल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। मार्का हक में कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे, कौम की नस्र में वसअत पैदा करें। इस वक्त एक जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। सियासी तनकीद लेने के लिए हम दस्तयाब हैं, लेकिन ये क्या आप दिन रात फौज को गालियां दें और हम खामोश रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं संगीन खतरा है। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, मगर अफसोस बाज सियासी क़ुव्वतें इदारे पर हमलावर हैं। इनकी फौज और आवाम के दरमियान दरार की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस सियासी जमात को कहना चाहते हैं अपना किरदार ठीक करे। ये भी कहा KP में गवर्नर राज किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। मरियम नवाज अगर सिंध से इलेक्शन लड़े तो वेलकम करेंगे। यहाँ लाहौर के आपके बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ के
सियासत की बातें मैं ना करूं, आपकी क्या बातें करूं भाई? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूं? आपका मैं ठीक हूं, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी ख्वातीन से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा, आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें, हमारी बात करें। बिलावल ने जवाब दिया, सियासत पर बात ना करूं तो आपसे क्या बात करूं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस की तबीयत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। उर्दन के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत। माजन अल-फराया ने कहा, उर्दन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हद्दे निगाह बेहतर होने पर मुतादिद सेक्शन खोल दिए गए। पंजाब के वस्ती अजला में फजाई आलूदगी भी बरकरार। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 856, कसूर में 738 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब एंटी स्मॉग स्क्वाड की लाहौर भर में मॉनिटरिंग तेज। सनती यूनिट्स की 24 घंटे चेकिंग। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और हसास तबीयत के मालिक लोग अपना ख्याल रखें। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर जिला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी। 88 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। खुले मैन हॉल, टूटी सड़क, गंदगी, टूटी ग्रीन बेल्ट पर कार्रवाई होगी। मरियम नमाज का कहना है कि कोई एक बाजार नहीं, शहर के हर कोने को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। कोई सूबा तकसीम या टकराव के जरिए नहीं बनाया जा सकता। पार्लियामेंट को जनूबी पंजाब पर मौजूद इत्तफाक राय को नाफिज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल भुट्टो वो इंतजामी इस्लाहात चाहते हैं जो विफाक को मजबूत करे, कमजोर नहीं। कौमी फैसलों के लिए कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। पीपल्स पार्टी हमेशा मुकालमे को तरजीह देगी, तकसीम को नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरकार ला रही है। गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, रवां साल पोलियो के सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत से 15 जनवरी तक जवाब तलब। सिंध हुकूमत के वकला ने जवाब पेश करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, बगैर मैकेनिज्म के निज़ाम को कैसे नाफिज किया गया, अदालत को मुतमईन करें। अपनी मीटिंग्स में ये बात रखें कि यह नोटिफिकेशन कैसे नाफिजुल अमल है। रावलपिंडी की तहसील कहूटा आज़ाद वतन के मकाम पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 8 से 10 अफराद सवार थे, 4 को बचा लिया गया। बाकी की तलाश जारी। रेस्क्यू की 6 गाड़ियां इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में मुसाफिरों की चेकिंग का माहिदा। मखसूस मकामात पर दोनों फोर्सेस की मुश्तरका चेकिंग रात गए से शुरू। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हेल्पर्स की चेकिंग, डाटा कलेक्शन का आगाज कर दिया गया। IG पंजाब का कहना है कि दहशत गर्दी, स्मगलिंग, चोरी शुदा गाड़ियों के रोकथाम के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। गैर तस्दीक शुदा ड्राइवर्स को मोटरवेज पर नहीं आने दिया जाएगा।
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गाजा अमन बोर्ड में शामिल होने चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन को अब अमेरिका फंडिंग नहीं कर रहा। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फोन आज करूंगा। CNN को फरोख्त कर देना चाहिए। अमेरिकी सदर का ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। अमेरिका आने वालों की अब सख्त जांच पड़ताल का फैसला। वीज़ा दरखास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांची जाएंगी। अहल खाना की ईमेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। नए इक़दाम का इतलाक़ बरतानिया और जर्मनी के शहरियों पर भी होगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से है। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आई थी। जहाज को तेल के गैर कानूनी नक्ल हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वेनेजुएला के अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना का नोबेल इनाम बेटी ने वसूल कर लिया। ओस्लो में हुई तकरीब में मारिया कोरेना का बयान पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा, आज़ाद वेनेजुएला के लिए अपनी जद्दोजहद कभी तर्क नहीं करेंगी। 2024 के सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों के बाद रूपोश अपोजिशन रहनुमा खुद भी नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो पहुंच गए। ट्रंप ने तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, कैरोलिन लेविट का चेहरा खूबसूरत, होंठ मशीन गन है। कहा, जब कैरोलिन टेलीविजन पर आती हैं तो छा जाती हैं। इनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। कैरोलिन इसलिए बेखौफ होकर बोलती हैं क्योंकि हमारी तमाम पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त हैं। कैरोलिन की तारीफ करते वक्त सामईन तालियां बजाते रहे। मराकश में 2 इमारतें गिरने से हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 16 जख्मी। एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी और दूसरी खाली थी। हादसे के बाद करीबी इमारतें खाली करा ली गईं। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की मार्केट में आतिशबाजी की एक शख्स हलाक। इमारत में मौजूद आतिशगी मादनियात फैलने में तेजी आई। यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ बड़ा फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा के इल्जामात मुकम्मल तौर पर झूठ और बहतान करार। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमायां जगह पर लगाने का पाबंद। इसराइल को मुकाबले में क्यों शामिल किया गया? आइसलैंड ने भी यूरोविजन गायकी मुकाबले का बायकॉट कर दिया। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड भी मुकाबले का बायकॉट कर चुके। डॉक्टर सुहेल सलीम पाकिस्तान डोपिंग बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। पीसीबी मेडिकल पैनल के साबिक सरबराह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि हुकूमत ने खेलों को डोप फ्री बनाने की जिम्मेदारी दी है। स्पोर्ट्स में कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल रोकना बहुत ज़रूरी है। हर खिलाड़ी को रूल्स के मुताबिक डोप टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा।